पापियों से क्रम से पार करके मोक्ष में जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन कोई नवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को उपदेश करते हुए कहा था कि 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां नहीं हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे तदनुरूप ही काम करते और रहते हैं। मानवेतर जितने शरीर हैं उन शरीरों में यह ज्ञान नहीं होता कि हम भगवत भजन करें। जो जिस योनि में हैं उसी में वे प्रसन्न हैं। एक कथा आई है, किसी कर्मवश इंद्र को शूकर का शरीर धारण करना पड़ा। शूकर की योनि में वे चले गए। शुकर हुए तो शुक्रानी भी हुई, और शुक्रानी हुई तो उसके 3-4 बच्चे भी हो गए। अब कहाँ देवराज इंद्र हैं और कहाँ शुकर का शरीर मिला हुआ है। उस शुक्रानी के साथ कीचड़ में हैं और बच्चे जो उनके अगल बगल में चिरकारी काट रहे हैं तो उसमें प्रसन्न हैं। बहुत दिनों तक राजा इंद्र के नहीं रहने के कारण देवता लोग विकल हुए कि हमारे राजा कहाँ गए। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने बतलाया कि वे अमुक द्वीप में उस कीचड़ में रह रहे हैं शूकर के शरीर में। देवता लोग गए, देखा कि शूकर। देवताओं ने कहा कि आप यहाँ हैं और इंद्रासन खाली है, आप चलिए, यहाँ क्यों आप हैं, आप चलिए वहाँ संभालिए। इंद्र ने कहा तुम क्या कहता है, तुम लोग क्या कहते हो? देखो तो हमारी शुक्रानी को कितनी अच्छी लगती है, और देखो तो हमारे ये बच्चे सब कैसे किलकारियां भर रहे हैं, इनको छोड़ करके मैं जाऊंगा? देवताओं ने कहा आप तो सुरराज हैं, यहाँ कीचड़ में हैं, और नहीं 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 मैं मुझे कहीं जाना नहीं है, इतना सुख मुझे कहाँ मिलेगा, मैं ही नहीं जा सकता। बहुत तरह से समझाने पर भी इंद्र का मन नहीं माना।
देवताओं की प्रार्थना इंद्र ने स्वीकार नहीं की। देव लौट करके चले गए ब्रह्मा के पास और कहा कि महाराज, हम लोग तो समझाते बुझाते प्रार्थना करते थक गए, लेकिन यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हैं। ब्रह्मा ने कहा वे ऐसे नहीं आएंगे। कहा तब कैसे आएंगे, इस उपाय बताइए। कहा उसके जो बच्चे हैं पहले एक एक बच्चों को मारो। एक एक बच्चा जैसे जैसे उसका मरता है ऐसे फुट फुट करके वे रोते हैं, वहां विकल होते हैं, छाती पीटते हैं। क्रम क्रम से उसके चारों बच्चों को मार दिए गए। तब गए देवलोक फिर कि आपके तो बच्चे हैं नहीं, अब चलिए। बोला शुक्रानी जो है सो बच्चे फिर हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। फिर देवताओं ने आकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, बच्चे मर जाने के बाद भी कहाँ आने को तैयार है। बोला अरे शुक्रानी को भी मार डालो। शुक्रानी को भी देवताओं ने मार दिया। तो वो शुक्री मर गई, तब वो छाती पीटने लगे, माथा धुनने लगे और क्या कहते हैं वो कीचड़ में लोटपोट करने लग गए। फिर देवताओं ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, चलिए चलिए। बोला नहीं, मैं छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। कितना बढ़िया बढ़िया भोजन मुझको यहाँ पर मिलता है। सवेरे सवेरे लोग आते हैं यहाँ पर पखाना करते हैं, हलवा के समान मुलायम मालूम पड़ता है। उस छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। फिर देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि अब भी वे आने को तैयार नहीं है। बोला उसको भी मार डालो। देवताओं ने उस शुक्र के शरीर को नाश किया है। तब इंद्र अपने शरीर में आ रहे। देवताओं ने कहा देखिए तो आप कौन है और कहाँ थे आप। बोला अरे यहाँ, अरे मेरा स्थान तो वहाँ, चलो 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 चलो। तब वो उठ करके आए, इंद्रासन व गद्दी पर बैठे। तो जो जिसमें रहते उसी में वे प्रसन्न हैं, और जो और अज्ञान अवस्था में उसको क्या ज्ञान है, हम कहाँ हैं, नहीं है, क्या करना है, नहीं करना है। कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान तो मनुष्य शरीर में होता है। उस मनुष्य शरीर में भी जब उसको सत्संग मिलता है तब, जब तक सत्संग नहीं मिला है उसको कर्तव्य कर्तव्य का कुछ ज्ञान नहीं है। जैसा मन होता है वैसा वो करते चले जा रहे हैं। क्या सत्य है और क्या असत्य है इसके बीच रेखा ही नहीं होती है। सुत वित्त लोक ईशना तीनी, संतान, धन हो और प्रतिष्ठा हो। अब वह जिस तरह से हो उस तरह से वह करने को तैयार है। भगवत भजन क्या होता है, मनुष्य शरीर की उपादेयता क्या होती है, यह तो मनुष्य शरीर में ही जाना जाता है सत्संग के प्रभाव से। राजा रघुगण थे, वे पालकी पर जा रहे थे, कहार लोग ले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक कहार बीमार हो गया। अब पालकी चली कैसे, तो राजा ने कहा खोजो कहीं। देखा कि खेत की आड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ, खूब मोटा तगड़ा है। पकड़ करके ले आया, कहे राजा जी जा रहे हैं, एक कहार बीमार हो गया है, लगाओ कंधा इसमें। पालकी में कंधा लगा दिया। पालकी चली तो पालकी चली, जैसे पालकी पहले चलती थी उस तरह नहीं चल रही है। पालकी पहले स्थिर से धीरे 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 सीधी सीधी चल रही थी, अब हिलडोल पालकी करती है। तो राजा रघुगण नाराज होकर कहते हैं इस तरह तुम लोग क्यों चला रहा है, हमको तकलीफ होती है, पालकी हिलती है, ठीक से ले चलो। कहारों ने कहा कि महाराज
हम लोग तो ठीक से ही चलते हैं, लेकिन नया कहार जो आया है वह कभी पैर आगे करता है, कभी पीछे करता है, कभी दाएं करता है, कभी बाएं करता है, इसीलिए पालकी हिल जाती है, आपको कष्ट होता है। तो पालकी पर सही राजा रघुगण डांटते हैं उसको, अरे जैसे और क्या कहते हैं हमारे कहार चलते हैं उस तरह तुम क्यों नहीं चलता, कभी आगे करता है, कभी पीछे करता है, कभी दाएं करता है, कभी बाएं करता है, पालकी हिलती है और मुझे कष्ट होता है, ठीक से चलो। और वे कोई साधारण आदमी नहीं थे, वे जड़ भड़त जी थे। उन्होंने कहा कि महाराज आपके जो कहार लोग हैं ये तो सरपट चलते हैं, लेकिन मैं जो चलता हूँ मुझे देखना पड़ता है कि मेरे पाँव के नीचे कोई जीव मर तो नहीं जाए, कीड़े कहीं मेरे पैर के नीचे पैर करके तो नहीं मर जाएं, चींटियाँ न मर जाएं, इसलिए मैं देख देख करके चलता हूँ। इसीलिए अगर कीड़ी रहती है सामने मैं पैर बायां कर देता हूँ, कभी दायां करता हूँ, कभी आगे पैर रख करके मुझे पीछे करना पड़ता है कहीं कीड़ी पर पैर न पड़ जाए। राजा तो थे ही, पढ़े लिखे विद्वान थे ही, उन्होंने समझा कि ये कोई मामूली आदमी नहीं जो कीड़ी पर भी पैर देना नहीं चाहता है। उन्होंने कहारों से कहा पालकी नीचा करो, पालकी नीचा किया, पालकी से उतर गए क्या कहते राजा रघुगण, और वे जो नया कहार थे उनके सामने हाथ जोड़ लिया और कहा महाराज आप कौन हैं, आप तो साधारण आदमी नहीं हैं। जड़भरत जी ने कहा कि मैं कौन हूं समझ करके तुम क्या करोगे, तुम तो राजा हो ना। लेकिन राजन ये समझ लो, कितना भी तुम दान करो, कितना भी तीर्थ करो, कितना भी व्रत करो, संसार के जितने गृहस्थ के कार्य हैं सारे सत्कार्यों को तुम कर लो, दान पुण्य के जितने हैं सब कुछ कर लो, तीर्थ व्रत जितने हैं सब तुम कर लो, लेकिन जब तक संतों की चरण धूलि से नहाओगे नहीं तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ज्ञान हुआ, आंखें खुली, राजा रघुगण। संतों का जो संग होता है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरै कोटि अपराध। जब साधुओं की संगत मिलती है तब उसको यह ज्ञान होता है। एक सत्संगीत, बहुत दिनों से सत्संग किए हुए थे, किसी व्यक्ति ने पूछा उससे कि अरे भाई आप इतने पुराने सत्संगी हैं, फिर भी आपको देखता हूं कभी बहुत दुखी रहते हैं आप, कभी देखता हूं कि आप खुश भी रहते हैं। अरे आप सत्संगी बने हैं तो सुख दुख दोनों में आपको बराबर रहना चाहिए, ये दुखी सुखी क्यों हो रहे हैं। सत्संगी ने कहा कि मैंने पूर्णावस्था प्राप्त नहीं की है, मैं पूर्ण नहीं हूं, रास्ते में हूं, चल रहा हूं। आप मुझे जो कभी दुखी देखते हैं वह इसलिए मैं दुखी होता है कि इसके पूरे कितने जन्म हो गए और वे सब जो बेकार चले गए। उन जन्मों में मैंने कुछ किया नहीं, भगवत भजन किया नहीं। अगर उन सब जन्मों में अभी हमको मनुष्य शरीर मिला होता तो भगवत भजन किए होते, लेकिन कुछ किया नहीं। इस जन्म में भी कितने दिनों तक तो मैं पाप 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 ही करता रहा, इसलिए दुखी होता हूं कि मनुष्य शरीर पाकर के भी मैंने सत्कर्म नहीं किया, भजन नहीं किया, संतों की संगति नहीं की, इसलिए मैं दुखी होता हूं, रोता हूं। और आप जो मुझे कभी देखते हैं प्रसन्न, वो इसलिए मैं प्रसन्न होता हूं कि अब मुझे सच्चे सद्गुरु मिल गए हैं, उन्होंने रास्ता बतला दिया है।
और जो रास्ता मिला है मुझे वो सही रास्ता मिला है, और यह दृढ़ विश्वास मेरा है कि एक न एक दिन लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा, इसलिए मैं खुश होता हूं। तो सुख बिल सही जड़, दुख बिल खाही, और दो सम धीर धरहि मन माही। तो जो शांत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे वही संत होंगे। लेकिन यह बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन चलना तो पड़ेगा नीचे से ही। कोई नरक जाना चाहता नहीं, क्योंकि नरक दुखालय है। अगर हम दुख पाना पसंद नहीं करते हैं तो दुख क्यों होता है? अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। तो जो कर चुके वे तो कर चुके, अब हम अशुभ कर्मों को नहीं करें। स्वर्ग भी सब दिनों के लिए नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए ही होता है। इसलिए संतों ने बताया कि नरक और स्वर्ग से आगे जो अपवर्ग है वहां जाओ। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद श्रुत पुराण सदग्रंथ। इसलिए जो संतों ने मार्ग दिखलाया है, सदगुरु ने जो मार्ग दिखलाया है, सदग्रंथों द्वारा अनुमोदित है, उस पथ पर हम चलें। अपने को विचलित नहीं करें। धर्म पर चलने में अगर कहीं कष्ट भी हो, उस कष्ट को सहना चाहिए। जब यह कष्ट सह लेंगे तो भोग कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। आज या कल अच्छे का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा मिलना ही है। जब हम दुख पाना नहीं चाहते हैं तो हमको बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर दोनों से हमको परे जाना है, दुख सुख से परे जाना है, आत्मलाभ करना है, तो संत सदगुरु की शरण जाकर उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के सदाचार समन्वित होकर के हमको भगवत भजन करके अपना मानव जीवन कल्याणमय बनाना चाहिए। इतना कह करके प्रवचन में विराम देता हूँ। आज रविवार है, गुरु कीर्तन करेंगे।